नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों, एक और नई वीडियो में नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, आज का प्रसंग एक मैना और एक दुमड़ी का प्रसंग है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल है, इसीलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में यह जानने को मिलेगा कि आप अपने बेटियों को कैसे संस्कार दें, जिससे वह आपका और अपना नाम रोशन कर सकें। इसीलिए इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, अंतिम तक देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि बेटी का विवाह होने के बाद उसे ससुराल में किस तरह से रहना चाहिए। दोस्तों, जब तक बेटी मायके में रहती है तो अपने पिता के साए में रहती है, और अपने पिता के साए में होने पर बेटियां कुछ भी कर सकती हैं, जैसे मनचाही जगह पर जा सकती है, मनचाहा खा सकती है, मनचाहा कपड़े पहन सकती है। लेकिन जब किसी बेटी का विवाह हो जाता है तो उसे ससुराल में किस तरह का रहना चाहिए, उसके आचार, स्वभाव और विचार कैसे होने चाहिए, यह इस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों, यह जो कहानियां होती हैं, हमें अच्छे संस्कार, अच्छी बातें और अच्छी अच्छी जानकारियां सिखाती हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को कहानी जरूर सुननी चाहिए। चाहे कोई भी कहानी हो, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है। दोस्तों, कहानियां जो होती हैं, हमें जीवन में अच्छी प्रेरणा देती हैं। हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, जो भी कहानियों की बातों पर अमल करता है तो वह अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसके कारण उसे दुख हो या फिर उसके माता पिता का सर शर्म से झुक जाए। ऐसा कोई भी काम वह व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि कहानियों में ऐसी बातें होती हैं, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी होती है जो हमें कोई नहीं बताता है। यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी हमको नहीं बता पाते हैं, हमारे गुरुजी हमको यह बातें नहीं बता पाते हैं, जो बातें हमको कहानियों से मिलती है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहानियों को मनगढ़ंत कहानियां मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों, कोई भी कहानी मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है। सभी कहानियां प्राचीन समय की होती है, और जो कहानियों में बताया जाता है वह घटना प्राचीन समय में घटित रहती हैं। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल के पेड़ पर एक मैना रहा करती थी। कुछ समय बाद मैना को एक बेटी हो जाती है। मैना अपनी बेटी को अच्छे अच्छे संस्कार देती थी, और वहीं पर उसी पेड़ की एक दूसरी डाल पर एक दुमड़ी रहा करती थी। उसको भी एक बेटी थी। वह अपने बेटी को कोई भी अच्छे संस्कार नहीं देती थी। जब भी वह अपने बेटी से बात करती, गाली गलौज करके ही बात करती थी। डूमनी कभी भी अपनी पुत्री को प्रेम की भाषा नहीं सिखाती और ना ही उससे कभी प्रेम से बात करती। लेकिन जो मैना थी वह अपनी पुत्री को अच्छी अच्छी बातें बताती, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती और अच्छे अच्छे संस्कार देती, ताकि उसकी पुत्री को अच्छा संस्कार प्राप्त हो सके। दोस्तों, कुछ समय बाद दोनों की पुत्रियां बड़ी हो गई और दोनों ने अपने अपने पुत्रों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढे। जल्द ही मैना की पुत्री को एक अच्छा रिश्ता मिल गया और उसने बड़ी ही धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और विदाई के समय मैना ने अपनी पुत्री को हर वह छोटी बात बताई जिसे उसे ससुराल में जरूरत पड़ सकती थी। मैना अपनी पुत्री को पहली बात बताते हुए कहती है कि हे पुत्री, माता पिता के घर से बेटी की सिर्फ डोली ही जाती है और पति के घर से पत्नी की अर्थी जाती है। इस बात का तुम हमेशा ध्यान रखना। आगे मैना कहती है कि है पुत्री, कभी भी अपने पति से ऊंची आवाज में बात मत करना और अपने माता पिता की अर्थात अपने सास ससुर की अच्छे से सेवा करना
और अगर कभी पति पत्नी के बीच झगड़ा हो ही जाता है तो उसे कभी भी तीसरे व्यक्ति को मत बताना, तुम आपस में ही उसका समाधान कर लेना। और मैना आगे अपनी पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, तू कभी भी अपने ससुराल से नाराज होकर अपने पति से या अपने सास ससुर से या जो भी घर में सदस्य हैं उनसे कभी भी नाराज होकर मायके मत आना। मायके आने से तो अच्छा रहेगा कि तू वहीं पर मर जाना, लेकिन कभी भी नाराज होकर मायके मत आना, मेरी इस बात को विशेष ध्यान रखना। लेकिन अगर तुझे मायके आना ही है तो घर वालों से पूछ कर आना। अगर खुश होकर और प्यार से आएगी तो दिन में 10 बार भी आ सकती है, लेकिन नाराज होकर मेरे घर कभी मत आना। आगे मैना अपनी पुत्री से कहती है कि है पुत्री, मेरा कर्तव्य था कि तुझे एक अच्छा घर मिले, अच्छा पति मिले, जो आज मैं उसे पूरा करने जा रही हूँ। और उसके आगे अब तुम्हें दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, यह तुम्हारे भाग्य की बात है, यह तुम्हारे नसीब की बात है। लेकिन अगर तुम्हें दुख मिलता है तो कभी भी किसी के सामने उसे व्यक्त मत करना, और यदि सुख मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वह तुम्हारे नसीब की बात है। हे पुत्री, अगर तुम्हारा पति बाद में भले ही दुष्ट हो जाए तो तुम कभी भी उसका भेद किसी के सामने प्रकट मत करना, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में होगा वह तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। किसी को बताने से या किसी से कहने से तुम्हारा भाग्य बदल नहीं जाएगा। हे पुत्री, अगर तुम्हारे भाग्य में सुख होगा तो संसार की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारे सुख को तुमसे छीन सके, और यदि तुम्हारे भाग्य में दुख होगा तो दुनिया में फिर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें सुख दे सके। दोस्तों, यह सभी बातें मैना अपनी पुत्री को बता करके डोली में बिठा विदा कर देती है, और मैना की पुत्री भी अपनी माँ की बताई हुई सभी बातों को गांठ बांध लेती है और ससुराल में जाकर सभी छोटी भी बातों को अपने जीवन में इस्तेमाल करती है, जिससे उसके ससुराल वाले बहुत खुश रहते हैं और उस मैना की पुत्री का घर एक स्वर्ग जैसे बन जाता है। दोस्तों, उधर डुमडी की पुत्री की भी शादी होती है और विदाई के समय डुमनी अपनी पुत्री को कोई अच्छा जान नहीं देती है। वह विदाई के समय कहती है कि है पुत्री, ससुराल में तुम कभी भी दबकर मत रहना। अगर तुम्हारे सास ससुर तुमको 2 बात कहें तो तुम उन्हें 4 सुनाना, और यदि तुम्हारे पति तुमसे झगड़ा करेंगे तो तुम सीधे अपने पति से कह देना कि अगर मुझसे ज्यादा झगड़ा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी, इसीलिए मुझे ज्यादा परेशान मत करो। दोस्तों, डुमनी अपनी पुत्री को बातें बताते हुए कहती है कि है पुत्री, अगर तुम्हारे जेठ जेठानी तुम्हें परेशान करे तो तुम उन्हें सीधे कह देना कि अगर मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो मैं तुम्हें छेड़खानी के इल्जाम में जेल करवा दूंगी, और अगर तुम्हारे देवर और देवरानी तुम्हें परेशान करें तो तुम उन्हें सीधे सीधे कह देना कि तुम लोग होते कौन हो मेरी जिंदगी में बोलने वाले। और यदि तुम्हारा पूरा ससुराल पक्ष ही तुम्हें परेशान करें तो तुम उन्हें कह देना कि मैं तुम लोगों को दहेज मांगने के जुर्म में जेल भिजवा दूंगी। दोस्तों, अब डुमडी भी अपनी पुत्री को उल्टा सीधा ज्ञान देकर डोली में बिठाकर विदा कर देती है। अब डुमडी की पुत्री थी ससुराल जाती है तो वह उसी आचरण से बात करती जैसा उसकी माँ ने सिखाया था। अगर किसी से बात करती तो गाली गलौज देकर ही बात करती। दोस्तों, सास कुछ कहती या ससुर कुछ कहता तो वह एक बात के बदले 2 बार खरी खोटी सुना देती, और अगर उसका पति कुछ कहता तो वह अपने पति से सिर्फ एक ही बात कहती कि मुझे ज्यादा परेशान मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी और तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी। दोस्तों, यदि उसके जेठ जेठानी कुछ कहते हैं तो वह उन्हें भी यह धमकी देती कि मुझे कुछ मत कहो, मुझे परेशान मत करना, नहीं तो मैं उल्टा सीधा केस में जेल भिजवा दूंगी। दोस्तों, अगर उसके ससुराल परिवार में कोई कुछ उसे अच्छा भी समझाता तो वह उन सभी को यह धमकी देती कि मुझे ज्यादा परेशान मत करो, नहीं तो मैं दहेज के केस में सभी को जेल भिजवा दूंगी
और सभी लोग जेल के चक्की पीसते रह जाओगे। दोस्तों, इसी तरह से वह डुमरी की पुत्री अपने ससुराल में सभी को परेशान करके रख देती है। अपने जेठ जेठानी को परेशान करके रखती है, साथ ससुर को परेशान करके रख देती है, देवर देवरानी को परेशान करके रख देती है। सभी को अपने माँ द्वारा सिखाई हुई बातों से धमकाकर डराकर रखती है। दोस्तों, अब डुमरी के ससुराल वाले यही सोचते कि यह चुड़ैल डायन किसी तरह से मर जाए तो हम लोगों का इससे पीछा छूटे, या यह किसी तरह से यह घर छोड़कर चली जाए तो हम लोग इससे स्वतंत्र हो जाएं, क्योंकि उसके कारण वह घर एक नर्क जैसे बन गया था। उसके घर के सभी लोग यही सोचते कि यह कब मरे, कब घर छोड़कर जाए तो हमारा घर सुधर जाए, हम लोग सुख शांति से रह पाए। दोस्तों, अब उस घर का हर एक छोटा छोटा बच्चा भी यही सोचने लगा कि कैसे भी करके यह इस घर से चली जाए तो हम लोग सुख शांति से रह पाए। दोस्तों, फिर कुछ समय बाद वह डुमरी की पुत्री बीमार पड़ जाती है और उसके पूरे शरीर पर कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन उसे देखने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि सभी लोगों को यही लग रहा था कि यह कितना जल्दी मर जाए। फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत और खराब हो गई और एक दिन उसकी दुर्गति पूर्ण मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो सभी लोग उसकी मृत्यु के बाद खुश हो गए और उस घर के सभी सदस्य मिलजुलकर फिर से रहने लगे। और उधर मैना की पुत्री थोड़ी सी भी बीमार पड़ जाती तो उसके घर के लोग उसके लिए सभी वैद्य को एकत्रित कर लेते हैं, क्योंकि उसके बिना सभी लोग अपने आप को अधूरा मानते थे। दोस्तों, आपने इस कहानी के माध्यम से सीखा या सुना कि कैसे एक माँ के संस्कार ने एक बेटी के घर को स्वर्ग बना दिया और वही दूसरी माँ के संस्कार ने एक बेटी के घर को नर्क बना दिया। दोस्तों, बेटियों को हमेशा अच्छे अच्छे ही संस्कार देने चाहिए, चाहे बेटी हो या बेटा, क्योंकि अच्छे संस्कार होंगे तभी वह आगे कुछ कर पाएंगे। और बेटियों को अगर मायके में अच्छे संस्कार मिल जाते हैं तो वह ससुराल में सभी के दिलों पर राज करती है, सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन अगर बेटियों को डुमरी के पुत्री जैसे संस्कार मिले तो ससुराल का हर व्यक्ति यही सोचता है कि हमारे घर से ये कब चली जाए तो हमारा घर सुधर सके। दोस्तों, आशा करते हैं कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक कहानियों को, प्रसंगों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।